हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 4 महारात्रियों में से एक माना जाता है। इस दिन किया हुआ जप, ध्यान, पूजा पाठ, संकीर्तन और जागरण, यह सब वज्र की तरह अटल पुण्य प्रदान करने वाला होता है। भविष्य पुराण के अनुसार यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत, उपवास और जागरण कर लेता है तो उसे 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ मिल जाता है। जी हाँ प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी अकेले 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ हमको प्रदान कर देता है। जन्माष्टमी का व्रत, उपवास का नियम एकादशी के नियम के समान होता है। ब्रह्मा व्यवहार पुराण के अनुसार जहाँ एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है तो वही शिवरात्रि, रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से 2 गुना पाप लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे, तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप ना करें, संपूर्ण जानकारी लें। तो इस बार 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। जन्माष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 15 अगस्त रात को 11:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को की रात 9:34 पर और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू होगी सुबह 4:38 पर। जन्माष्टमी का व्रत 15 को करे या 16 को, यह भक्त के मन में बहुत ही असमंजस तो है। तो हम आपको शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि व्रत उपवास किस दिन सबसे सुयोग होने वाला है। तो शास्त्र कहते हैं कि सप्तमी सहित अष्टमी यह वर्जित है। इसका अर्थ है कि सप्तमी में जब अष्टमी सम्मिलित होती है तो इसका व्रत कभी नहीं करना चाहिए, चाहे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी क्यों ना हो। यदि उदय काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण नवमी तिथि हो तो उसी दिन व्रत उपवास करना चाहिए। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इस बार 2025 में 16 अगस्त को ही किया जाएगा। 16 अगस्त के दिन शनिवार को किया जाएगा क्योंकि 15 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी एक साथ है और 16 अगस्त को अष्टमी और नवमी एक साथ है और 16 अगस्त वाली अष्टमी का व्रत हमें करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त इस दिन होने वाला है प्रातः 4:24 से लेकर सुबह 5:07 तक रहेंगे। अब बात करते हैं सुबह की पूजा काल का समय। तो यह होने वाला है सुबह के 4:46 से लेकर 5:51 तक और सूर्य उदय का समय इस दिन होने वाला है 5:51 पर। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम के 6:39 पर और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 11:59 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। अब बात करते हैं संध्या पूजा की। तो संध्या पूजा का समय होगा शाम के 6:59 से लेकर शाम के 8:05 तक। इस बार जन्माष्टमी पर वृद्धि, ध्रुव, गजलक्ष्मी और बुधादित्य योग है। गजलक्ष्मी योग तब बनता है जब देव गुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर शुक्र और गुरु दोनों एक ही राशि मिथुन में है, इसीलिए गजलक्ष्मी योग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य और बुध एक के एक राशि में होने से बुद्धियादि
बुद्धादित्य योग बन रहा है। यह दोनों योग ही बहुत शुभ माने जाते हैं। इस योग में पूजा अधिक फलदायी होती है और राशियों को इस योग का पूजन करने से खास लाभ मिलता है। तो आपको बता दें, यह योग पूरे दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं पारण की। तो आप 16 अगस्त की जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो इसका पारण आपको 17 अगस्त को रविवार के दिन सुबह 5:51 के बाद करना है। कई स्थानों पर लोग पारण मध्य रात्रि में भी करते हैं। यदि आप मध्य रात्रि में पारण करना चाहते हैं तो उसका भी समय हम बता देते हैं, जो कि है रात्रि के 12:47 के बाद। प्रिय भक्तों, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पारण सुबह के वक्त ही करना चाहिए, जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए। तो प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में। तो उस समय को निश्चित काल कहते हैं। रात्रि के 12 बजे के लगभग निश्चित काल होता है। इस समय भगवान का नाम जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, नृत्य इत्यादि करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान का अभिषेक करने से भक्तों के घर में सुख, शांति और समृद्धि आता है। यदि अब आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, कई स्थानों पर लोग जन्माष्टमी का व्रत तो कर रखते हैं, लेकिन रात्रि में ही उसका पारण कर लगते हैं, जो कि शास्त्रों में निषिद्ध है। रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण नहीं करना चाहिए, उसका पारण सुबह में ही करना चाहिए। रात्रि में महानिशा का जब समय हो जाता है, उसमें भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। यानी जो लोग रात्रि में भोजन कर लेते हैं, यानी रात्रि में जो भोजन लोग पारण कर लेते हैं, उनको यह ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। यह शास्त्रों में कहा गया है। और प्रिय भक्तों, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वह पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कड़क उपासना रख सकते हैं। इससे 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपका ना हो सके तो आप फल और जल तथा दूध पर इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी का दिन एक उत्सव की तरह होता है, जिसकी तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है और इस दिन हम अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। पहले सबसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर को साफ करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस समय व्रत का संकल्प लें कि मैं अपने सभी पापों को शांत करने और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का व्रत धारण करती हूँ या करता हूँ। और लड्डू गोपाल को प्रेम से जगाइए, उन्हें आसन पर बैठाकर स्नान कराए। इस दिन कम से कम एक बार पंचामृत स्नान जरूर कराए। पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इस पंचामृत स्नान के बाद इसके बाद इसे चरना अमृत बन जाता है, जिससे प्रसाद रूप में सबको बांट दिया जाता है। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। आज के दिन उन्हें नई पोशाक पहनाए। यदि 2 पोशाक उपलब्ध हो तो एक सुबह को और एक रात को जन्म के बाद पहनाए। नए आभूषण उन्हें लाकर पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना पुराने आभूषण को ही साफ करके
पहनाए। मोरपंख श्री कृष्ण का प्रिय आभूषण है, इसे उनके मुकुट पर सजाए। लड्डू गोपाल जी को इत्र अवश्य लगाए ताकि पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। इस एक बांस की बांसुरी उनके हाथ में या पास में जरूर रखें। सुबह का भोग और आरती तो सुबह की पूजा में भोग जरूर लगाना चाहिए। इस समय उन्हें माखन, मिश्री, मिठाई या फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। भोग के बाद धूप और दीप जलाकर आरती करें। आरती के बाद क्षमा याचना करें और प्रसाद को सब में बांट दें। दोपहर के समय की जाने वाली तैयारी तो आपने पूजा घर या चौकी को सजावट की लकड़ियों, फूलों, गुब्बारों और केले के पत्ते से सजाएं। श्री कृष्ण को पीले और लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। आप इस समय भोग के लिए धनिया की पंजरी और अन्य पकवान बना सकते हैं। अगर आप झांकी सजा रहे हैं तो उसे भी पूरा कर ले। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास जब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा है तो आप लड्डू गोपाल जी को एक नई चुनरी से ढक दे। यह विधि गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रतीक है। चुनरी से ढकने के बाद पास में एक डंठल वाला खीरा और एक सिक्का रखे। उस खीरे को माता देवकी के पेट का प्रतीक माना जाता है। इस बीच आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। जब रात को 12 बजे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो यह जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। रात के 12 बजे सब मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देती है, तो यह समझ ले कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब आपको बताते हैं नाल छेदन की विधि। तो जन्म होते ही आपको खीरे की नाल छेदन करना है। यह विधि बहुत खास है। खीरे के डंठल वाले हिस्से को सिक्के से क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाते हुए काटे और जो यह हिस्सा बचे उसे किसी मिट्टी की गमले में दबा दे और सिक्के को अपने तिजोरी में रख दे। इससे समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखें कि काम चाकू या किसी धारदार चीज से नहीं करना चाहिए। इसीलिए किया जाता है ताकि यह प्रक्रिया वास्तविक जन्म की तरह लगे। जन्म के बाद स्नान और श्रृंगार करना चाहिए। तो जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को दोबारा पंचामृत से स्नान कराएं। इस बार आप ज्यादा प्रेम और भक्ति से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें अच्छे साफ कपड़े में पोंछकर नई पोशाक पहनाएं। इस समय आप हल्का श्रृंगार कर सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी अभी जन्मा है। श्री गणेश जी का भी जरूर विराजमान करें। विधिवत उनको स्नान कराए और उनका भी दरवा और चंदन से पूजा करें, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जन्म के बाद भोग की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को शहद चटाए जैसे नवजात बच्चे को चटाया जाता है और धनिया पंजरी का भोग लगाकर रात भर जागरण करना चाहिए और फल मिष्ठान भी चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।